कुंज बिहारी कुंज बिहारी सब बोलिए सब ताली बजाइए Hare
स्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत नाथ श्री वासुदेव गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड बिंदुनंदन की श्री मथुरा वृंदावन धाम की श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की श्री चैतन्य महाप्रभु की इस्कॉन संस्थाप का आचार्य श्री प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थाप का आचार्य श्री प्रभुपाद की उपस्थित भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की श्री श्री गीता मैराथन महोत्सव की श्री श्री गीता मैराथन महोत्सव की गौर प्रेमानंदे। बैठिए विराजिए 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 सब सेटल हो जाइए अपने अपनी जगह और आगे आ जाओ खाली जगह पड़ी आगे बढ़ो। जाने वाले कहाँ जा रहे हैं? हरे कृष्णा। सब लोग बैठ जाएं और आप लोग आगे आ जाइए। यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं सब आगे आ जाओ, पीछे तो हम लोग बैठ जाएंगे। माताएं आप आगे जाइए, आगे जाइए तो आगे चुप रहिए और सब लोग अपने फोन साइलेंट कर लेंगे, बीच में फोन ना बजे किसी का भी ना डिस्टर्ब होता है। और जिसके छोटे बच्चे हैं अपने पास बिठा के रखिए, बच्चों को आगे ना आए, वो शिकायत ना करें, ठीक है। और सारी माताएं बातें वगैरह ना करें, सब लोग कथा सुनिए। प्रभु जी दिल्ली से आए हैं, बहुत सीनियर प्रभु जी, और बहुत अच्छा आप लोग कथा देंगे अभी। हरे कृष्ण। सभी भगवत कथा अनुरागी भक्तों का एक बार पुनः स्वागत है।
या इस्कॉन में आप आए हुए हैं, ये संस्था ये बातचीत नहीं कर रहे कोई भी। जब आप चुप हो जाए तो मैं शुरू करूं कार्यक्रम। ये जो इस्कॉन संस्था किसने बनाई, किस किस को पता है यहाँ पर? बोलिए, एक स्वर में बोलो। किसने बनाई? प्रभुपाद जी ने बनाई। किस लिए बनाई? भगवान के प्रचार में। आप सब हम जो अज्ञानी हैं, अगर ज्ञान होता तो हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते, है कि नहीं? और माता पिता समझते हैं हम तो ज्ञान से भरपूर हैं, वो भी नहीं है। तो जो हम अज्ञानता में भरे हुए हैं उनके लिए संस्था बनाई, जिससे कि वो भगवान के द्वारा दिया गया जो परम ज्ञान है उसको हम सुने और इधर से सुन के इधर निकाल दें। इसीलिए नहीं, किसलिए? उसका मनन करें, उसको अपने जीवन में क्या करना है। अगर आपने लाख 2 लाख रुपए दे के बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराया और पढ़ते पढ़ते वो डॉक्टरी कर ले, है कि नहीं, और बाद में वो हलवाई की दुकान खोल ले, तो क्या फायदा उसका पढ़ाई का? ठीक है नहीं? तो इसी प्रकार से जो आप लोग यहाँ आते हो, ये जो ज्ञान आपको मिल रहा है ये ही जीवन में काम आएगा और कोई ज्ञान काम नहीं आएगा। ठीक है? तो ये वो ज्ञान है जिसे हम नहीं दे रहे हैं। तो पाद जी ने कहा है हम तो डाकिया मात्र हैं, पोस्टमैन है। चिट्ठी तो भगवान ने भेजी, हम उसको पढ़ के सुना रहे हैं। तो जो भगवान ने भगवत गीता में कहा है वो किसके लिए कहा है? केवल अर्जुन के लिए? सबके लिए। अर्जुन को माध्यम बनाया है और वो सारी बातें उन्होंने अर्जुन को बख्शा नहीं, किसी भी चीज से बोले वो नहीं मेरा शिष्य है, मेरा मित्र है, नहीं। जो उपयुक्त समय के अनुसार है, क्योंकि ये गीता महाभारत के युद्ध के समय में जब दोनों सेनाएं खड़ी है उसके बीच में सुनाया गया। तुम्हारे काम की बात होगी, फालतू बातें होंगी। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इतना इम्पोर्टेंट समय है और उसके अंदर ये कथाएं चल रही है। अरे वहां पर युद्ध चलने वाला, तुम कथा कर रहे हो, क्यों? क्योंकि अर्जुन इतने बड़े युद्ध में आया और वहां से बैकआउट होने के चक्कर में। ठीक है? तो अभी हम भगवान क्या बोल रहे हैं तो उसको समझेंगे। मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हम शुरू करें उससे पहले आपके श्री चरणों में शौनक ऋषिदास का दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। कोई मेरे से अशोभनीय अक्षम्य बात हो तो क्षमा कीजिए। ठीक है? तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 और श्लोक 19 है। बन रहे कोई रूटीन में चलता है या सेलेक्टेड वर्ड्स है? ये रूटीन में है ना? पिछले संडे को 18 हुआ था। ओके, डिस्प्ले हुई जो है, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 और श्लोक 19। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच। हन्त ते कथयिष्यामि
कथिष्यामि दिव्या ही आत्मविभूतवा आत्मविभूतया प्राधान्यता कुरुश्रेष्ठ नास्ति अन्त विस्तरस्य मे। श्री भगवान उवाच अन्ताते कथिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतया प्राधान्यता कुरुश्रेष्ठ नास्ति अन्त विस्तरस्य मे। श्री भगवान उवाच अन्ते कथिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतया प्राधान्यता कुरुश्रेष्ठ नास्ति अन्त विस्तरस्य मे। श्री भगवान उवाच अन्ते कथिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतया प्राधान्यता कुरुश्रेष्ठ नास्ति अन्त विस्तरस्य मे। श्री भगवान उवाच अन्ते कथिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतया प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्ति अन्तो विस्तरस्य मे। आप ऐसे कुछ पढ़ना चाहेंगे? श्री भगवान उवाच अन्ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतया प्राधान्यता कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्यतो विस्तरस्य मे। और कोई? श्री भगवान उवाच अन्ते कथिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतया प्राधान्यता कुरुश्रेष्ठ नास्ति अन्तो विस्तरस्य मे। और कोई? दिव्या हि आत्मविभूतया प्राधान्यता कुरुश्रेष्ठ नास्ति अन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान उवाच अन्ते कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतया प्रधानता कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। और श्री भगवान उवाच अन्ते कथिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्ति अन्तो विस्तरस्य मे। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा अंत हाँ ते तुमसे कथयिष्यामि
कहूँगा दिव्या दैवी ही निश्चय आत्मा विभूतया अपने ऐश्वर्यों को प्राधान्यतः प्रमुख रूप से गुरु श्रेष्ठ एक गुरु श्रेष्ठ नास्ते नहीं है अंतः सीमा विस्तार की मैं मेरे अनुवाद। श्री भगवान ने कहा हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। देखिए भगवान का ऐश्वर्य कैसा है? असीम का मतलब कोई लिमिट नहीं है, असीमित, इनफाइनाइट है कि नहीं? अभी भी कुछ लोग बातें कर रहे हैं, क्यों? हरे कृष्णा। सभी माताओं से प्रार्थना है कोई बातचीत ना करे, प्रभु जी डिस्टर्ब हो रहे हैं तो कृपया करके मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ। मैं इनका उद्देश्य विफल होते हुए नहीं देखना चाहता था। ये केवल प्रसाद खाने आए या सुनने आए? सुनने आए हैं। प्रसाद का काम ये है कि जैसे सीमेंट बना के फर्श बना तो पानी डाल के जमाते हैं, तो प्रसाद का काम है जो हमने सुना है वो हमारे अंदर लगे। तो इसलिए कोई भी बातें नहीं करेगा और बच्चे जिनके साथ हैं उन माता पिता की जिम्मेदारी है उनका ध्यान रखने की, हमें कहने की जरूरत ना पड़े ध्यान रखने की। ओके, अगर किसी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वो उन बच्चों को लेके बाहर जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ बैठ के डिस्टर्बेंस ना करें, जल्दी सेटल करो जो भी करना है। ये नहीं कहते जाओ सुनो, लेकिन मुंह पे उंगली ऐसे रख के बैठ जाए। तो इस भौतिक जगत में जितने भी जीवात्माएं हैं, मनुष्य हैं, उनकी जो ऐश्वर्य है वो क्या है? सीमित है। सारे बिल गेट्स तो नहीं है कि नहीं? जिसकी जेब में जितना धन है उतने का मालिक है वो। लेकिन भगवान सबके ऊपर है, परम है। भगवान से ऊपर कोई नहीं है, ना कोई भगवान के बराबर है ना उनसे ऊपर है, जो भी है सब। तो हम सीमित हैं, भगवान असीमित है। तो अगर हमें किसी को कुछ देना हो उतना ही तो दे सकते हैं जितने जेब में है, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन भगवान की स्थिति अलग है, जितना देते हैं उतना कम नहीं होता है। 100 में से 100 दिए तो 100 ही बचते हैं। ऐसा कोई है गणित किसी के पास? 100 - 100 = 100 नहीं है ना। लेकिन इसी प्रकार से जो भी भगवान से जुड़ता है
वो भगवान के दैवी गुण उनके अंदर आ जाते हैं। और अगर वो किसी को 100 रुपया देते हैं तो उनकी जेब में 100 रुपया बचता है। समझ में आता है? अभी हम कई कार्यक्रम कर रहे थे, कार्तिक का समापन वाले दिन लास्ट डे, तो वहाँ ये तय हुआ कि एक सिंपल सा प्रोग्राम कर देते हैं। जब ये चर्चा हो रही थी तो उसी समय एक जना बोला, नहीं, कार्यक्रम पूरे जोरों शोरों से होगा, 1000 आदमियों का प्रसाद बनेगा। जो वो कह रहा है तो ये मेरी जिम्मेदारी है सारी। कार्यक्रम हुआ और उसको हमने कहा कुछ 2 शब्द बोलना चाहे। बोले जी जितना मैंने दिया उससे ज्यादा आ गया, जितना मैंने सेवा में दिया उससे ज्यादा मेरे पास कहां से आ गया? क्योंकि जेब तो उसने उसकी में से दिया ना। जब हम अपनी जेब से देते हैं तो दिक्कत आती है, जब हम भगवान की जेब में से देते हैं तो दिक्कत है कि भगवान उससे और ज्यादा डाल देता है उसका, है ना। जैसे घर के अंदर खर्चे की गुल्लक है, कुछ है, तो उसमें रोज खर्चा हो रहा है, पैसे कम पड़ रहे हैं, तो कौन डाल देता है उसके अंदर? काम चलता रहता है। इसी प्रकार से जब हम छोटे बालक बच्चे हैं, जब बोल नहीं पाते कि मुझे भूख लग रही है, मुझे दूध दे दो वगैरह, ठंडा नहीं, गर्म कपड़े, तो कुछ सब इंतजाम माता पिता करते हैं, नहीं करते। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो क्या कहता है, मेरे को कपड़े दिलवाओ, मुझे ये दिलवाओ, मुझे वो दिलवाओ। फिर माता पिता कहते हैं हाँ दिलवाएंगे। तो ये जो चर्चा हो रही है किसकी हो रही है? असीम की। तो अर्जुन ने पिछले श्लोक में कहा, जब भगवान ने कहा मैं आपको अपना ऐश्वर्य दिखाता हूं, मैं देखना चाहता हूं और सुनना चाहता हूं, तो भगवान कहते हैं मैं क्या क्या दिखाऊंगा तेरे को? इट इज टू मच। मैं खास खास अपने जो ऐश्वर्य है वो दिखाता हूं। तो तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। अरे हम पड़ोसी को नहीं समझ पाते, पड़ोसी के बाद अपने को ही नहीं समझ पाते, है कि नहीं? तो जो परमेश्वर है उसको समझ पाना कैसे संभव होगा? जीव की इंद्रियां सीमित हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है कि नहीं? आप इनके मन की नहीं जान सकते क्या हो रहा है, ये आपके मन की नहीं जान सकते, सीमित है। इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है नहीं जान सकते, जान सकते नहीं, ये फेल होगा पास होगा नहीं जान सकते। लेकिन आत्मा और परमात्मा, हम लोग आत्मा है, भगवान क्या है? परमात्मा है। तो क्या अंतर है? यही अंतर है। आत्मा अपने बारे में ही, अपने एरिया में ही समझने की कोशिश कर सकता है, जबकि जानता नहीं है, और परमात्मा सबकी जानते हैं। दिस इज द डिफरेंस। मैं तेरे मन की बात जानता हूं, हो सकता है थोड़ा बहुत जाने। तो बोल रहे हैं कि अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों को समझना, समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी जो शक्ति है हमें मिली हुई है। अब देखो ना, चिड़िया उड़ सकती है, हम उड़ सकते हैं? उड़ सकते हैं? चिड़िया अपना पेट भरने के लिए मुंह में दाना डालती है और ले जाकर के रख देती है। वो ये तो नहीं कहती प्रसाद टिफिन में डाल दो,
कहती है क्या? टिफिन पैक होता है क्या? नहीं, अपने आप भी खाती है और ले जाती है। और यहाँ टिफिन खाना भी और टिफिन भर के भी ले जाना। चिड़िया तो नहीं कर सकती, कौन समझदार है? अच्छा वो उड़ सकती है, हम नहीं उड़ सकते, हमें तो पैसे देने पड़ते हैं उड़ने के लिए। और उसके तो कपड़े ऑटोमेटिक बने हुए हैं, सिलवाने की दर्जी की जरूरत ही नहीं है। समझ में आती है बात है? तो वो बढ़िया है या हम बढ़िया है? हम देखा जाए तो चिड़िया हमसे नीचे स्तर पे है, लेकिन हम तो जानवरों की तरह रह रहे हैं। तो जानवर और हमें क्या अंतर? अगर हम भगवान को सुनना चाहते हैं, भगवान की कथाओं का स्मरण करना चाहते हैं, तभी इस मनुष्य योनि का फायदा, नहीं तो नहीं। तो ये बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि उनको समझ पाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी समझने की शक्ति बड़ी लिमिटेड है। जैसे कंप्यूटर होता है ना, P1, P2, P3, P4, है कि नहीं? बताते हैं कि जिस व्यक्ति की ये जो खोपड़ी है उसके 2% टिश्यूज अगर काम कर रहे हैं तो वो मोस्ट जीनियस है। 98% तो काम ही नहीं करते। 2% वाला जीनियस है। तो बता रहे हैं, तो भी भक्त जन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं। ये भक्त जन, भक्त किसे कहते हैं? किस चिड़िया का नाम है भक्त? जो भगवान के कीर्ति का वर्णन सुनना चाहता है, भगवान के आदेशों को पालन करना चाहता है, या यूं कहिए वो व्यक्ति जो अपने किसी भी इंद्रिय के द्वारा भगवान की प्रेममयी सेवा करता है। दैट इज भक्त। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई जीवा से कीर्तन कर रहा है, कोई कानों से सुन रहा है। एक ही इंद्रिय से भी अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो वो भक्त है। तो और भक्त और अभक्त में क्या फर्क है? जो इसका उल्टा है, जो भगवान के विषय में सुनना ही नहीं चाहता, उसे ऐसा लगता है किसी ने कान में जहर डाल दिया, वो अभक्त है। तो ये बता रहे हैं जो भक्त हैं वो कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं। जान नहीं जाते हैं, प्रयास ट्राई करते हैं। किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे। तो क्या बता रहे हैं कि वो प्रयास कर रहे हैं, समझ सकेंगे जिंदगी भर में या नहीं समझ सकते, पक्का नहीं कह सकते, इसकी गारंटी नहीं, बोलो बस ट्राई कर रहे हैं। तो इससे हमको क्या सबक मिलता है कि हमें आते रहना चाहिए, आते रहना चाहिए, आते रहना चाहिए। भक्तों की संगति करनी चाहिए तो हमारे दिमाग में कुछ थोड़ा 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 आता। एक दिन में तो कोई डॉक्टर नहीं बनता है कि नहीं? बच्चा पैदा होते डॉक्टर की डिग्री लेके आता है क्या? समय लगता है। इसी प्रकार से भक्त बनने में समय लगता है, और वो जब बनता है, जब वो देखता है कि दूसरे भक्त क्या कर रहे हैं, तो उसे उसी हिसाब से अपने आप को सेवा में डालता है, तो वो भक्ति में आगे बढ़ता है। बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। ये जो ISKCON का हिंदी में पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ। ये भावना अमृत, भावना कैसी है? अमृत के समान है। किसकी भावना? कृष्ण की भावना। कृष्ण की भावना क्या है?
मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम। ये भगवान कह रहे हैं कि मेरे मन वाला मन, मेरा भक्त मन मेरी पूजा कर। तो ये कौन कह रहा है? भगवान। भगवान कह रहे हैं मन मना भव, मेरे मन वाला मन। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भक्त हैं उन्हें भगवान की कथाएं, भगवान की कीर्ति का गायन। कीर्तन का मतलब क्या है? भगवान की कीर्ति का गायन, दैट इज कीर्तन। केवल उनकी कथाएं करने से, केवल भगवान के नामों का हम जब बोलते हैं, दैट इज ए कीर्तन। कीर्ति का गायन, दैट इज कीर्तन। तो जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। ये हरे कृष्णा मंत्र क्यों बोला? कौन बताएगा? बताओ। कीर्ति का गायन। कीर्ति का गायन। और भी है, कुछ लोग सो रहे हैं, उनको जगाने के लिए भी है कि नहीं? तो बोल रहे हैं कि भगवान की जो कीर्ति का गायन है, उनका वृत्तांत, उनकी कथाएं कैसी हैं? अमृत के तुल्य है। अब अमृत का मतलब क्या है? ऐसी वस्तु जिसको हम लें तो मरे ना। तो बताते हैं कि जब भगवान की कथाओं का वर्णन होता है और कथाएं सुनते हैं, तो वह यमराज जी नहीं आ सकते। तो एक व्यक्ति इतना कन्विंस हो गया कि हर समय कथा में बोले ऐसी तैसी, यमराज जी तो आएगा ही नहीं है। ये कथा खत्म हुई, वहां पहुंच गया, वहां से कथा खत्म हुई, वहां पहुंच गया, वहां कथा खत्म, वहां पहुंच गया, बोले यमराज जी तो नहीं आएगा। ये बात झूठी नहीं हो सकती। तो अगर यमराज जी से बचना है तो क्या? हर समय भगवान के नामों का कीर्तन करो, भगवान की कथाओं का श्रवण करो, बस। यमराज जी कहते इसका मैं क्या करूँगा, ये मेरे लायक तो है ही नहीं, ये तो स्वर्ग के लिए लायक नहीं है। नरक की बात छोड़ो, स्वर्ग के लायक तो ऊपर सीधा बैकुंठ लोक के लायक है। तो मेरे अंडर में नहीं आता है। तो ये भगवान की लीलाओं के श्रवण में लगना चाहिए। अब श्रवण कब होगा? जब हम भगवान के संबंधित जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ें, उनको सुनाएं। फिर शुरू हो गए माता लोग। ये क्या समझ आ रहा है? ये जो ग्रंथ हैं प्रभुपाद जी ने हमको दिए हैं, जो कि पूर्णतया शुद्ध हैं। क्या है? जब तक हम उनको पढ़ेंगे नहीं तो कथा कहां से श्रवण होगी? आप यहाँ तो आते हो संडे की संडे, संडे की संडे, संडे की संडे, बाकी दिन क्या होगा? और संडे की भी समस्या है। देखिए, जब आप यहाँ आते हो तो कितने घंटे रहते हो? 2 घंटे। उसमें भी आधा घंटा तो लोग बातों में लगा देते हैं, है कि नहीं? वो बाकी जो 6 दिन और 24 घंटे हैं, उसमें क्या होता है? वो लीपापोती प्रोग्राम होता है। बाकी दिन क्या करते हैं? तो जिनके साथ आप 6 दिन और 22 घंटे रहते हो, उनका असर ज्यादा होता है। और यहाँ का खत्म हो जाता है। यहाँ का असर, एक बार एक दाढ़ी वाले सज्जन सादे वाले सज्जन से बोले, अरे तुम लोग सोमवार को नहाते, ए भैया तुमसे कहा था ना तुम्हारे बच्चे बातें करें तो बाहर लेके जाओ, उनको चुप नहीं करा सकते हो आप? तो वो बोलता है, अरे आप सोमवार को नहाते हो,
और फिर कहीं जाके मंगल को नहाते, और फिर कहीं बुधवार को, और फिर कहीं जाके बृहस्पति और शुक्र, और हम जुम्मे की जुम्मे, जुम्मे की जुम्मे, जुम्मे की जुम्मे, जुम्मे की जुम्मे। तो क्या होगा? यहाँ तो जुम्मे की जुम्मे वाले ज्यादा है कि नहीं? तो ये जो यहाँ सुन के जाते हो, उसका हम कैसे चालू रखें उसको घर के अंदर? वो हमें बुक्स, शास्त्र, पुस्तकें घर में रखनी चाहिए, और प्रतिदिन हमको निश्चय करना चाहिए ब्रेकफास्ट में मक्खन मार के पराठा आना चाहिए, है कि नहीं? लंच में कढ़ी चावल चपाती आनी चाहिए, और डिनर में पनीर आनंद आना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे वो भोजन जरूरी है, इसी प्रकार से इन शास्त्रों का पढ़ना बड़ा आवश्यक है। नियम बनाना चाहिए कि सुबह को हमने भागवतम पढ़नी है, बगैर ब्रेकफास्ट खाए पहले फाउंडेशन बनानी है। दोपहर में और दूसरी छोटी किताबें हैं, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा है, 20 रुपए में अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा हो जाती है। और नहीं तो यहाँ से बाहर जाओ, शाम बरेली में, शहर में तो 50 रुपए लग जाएंगे, और यहाँ अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा 20-25 रुपए में हो जाती है। तो उन किताबों को पढ़ना चाहिए, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, कृष्ण भावनामृत प्रबोधनी, ये बेसिक बुक्स हमें घर में रख करके डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो संडे के संडे, संडे के संडे, संडे के संडे पढ़ाई, प्रशांत पाया गए छुट्टी, कुछ नहीं होगा। तो सुकृति तो बनेगी, ऐसा नहीं है, नहीं बनेगी। लेकिन जितना डॉक्टर कहता है ना, ये पर्चा लिख दिया है, एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम, बोले भाई एक ही दिन खानी है, बोले नहीं रोज खानी है। इसी प्रकार से हमें इन ग्रंथों का रोज प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए, तभी हमारा उद्धार होगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि यहाँ सुन के जाएंगे, कुछ 6-7 दिन में वाश आउट हो जाएगा, फिर दोबारा धुलाई पुछाई होगी, नहीं चलेगा। उसको मेंटेन करना है। तो इसके लिए क्या होगा? हमें किताबें खरीदनी चाहिए। अब हम खरीदते तो हैं ही इस प्रकार से। आप तो यहाँ आए हुए, पूरा बरेली थोड़ी आए हुआ है, तो हमें सेल्समैन बनना पड़ेगा, किताबें लेके जानी पड़ेगी, और लोगों को घर घर जाके कहना चाहिए कि भाई अपना जीवन बदलना है तो इन पुस्तकों का अध्ययन करो। और वो तभी कह सकते जब आप खुद अध्ययन करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने आप तो आप अध्ययन करो नहीं और दूसरों को कहो। तो पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और फिर और लोगों को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्यों बनाना है? कि भगवान कहते हैं वैष्णव जन कहने कहिए जे पीर भलाई, वैष्णव पर दुखा दुखी। वो देख रहा है कि सारी दुनिया दुखी चल रही है। क्यों? क्योंकि भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते, भगवान की कथाओं का श्रवण नहीं करते। तो हमें जा के लोगों को सुनाना चाहिए, भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। ये जो भगवत गीता है 200-250 रुपये में जो भी मिलती है, इसमें दुनिया भर का अध्ययन है। अरे 1 रुपये तो चाट पकौड़ी खा जाते जाकर एक दिन में। अभी पेट खराब होता है, दवाई लाते हैं, और इसके खाने से क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आप सबसे प्रार्थना है कि भगवान का जो ग्रंथ हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, अपने घर में रखिए। किस किस के घर में भगवत गीता है? बिल्कुल साफ सुथरी हाथ रखें। किस किस के घर में? 20 या 25% के पास है, बाकी के पास नहीं है।
भगवान गीता में बता रहे हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो, सब कुछ मैं हूं। ए मैया मैया मैया, अपनी रामायण आपको दे दो, आप बोलो। तो फिर क्यों बोल रहे? अगर आपको बोलने का शौक है, यहाँ बैठो फिर बोलो। नहीं ना, हम तो कहते हैं यहाँ के बोलो, बैठे बैठे भगवान की कथाओं का। उस समय हम अपनी कथा शुरू कर देते हैं। इधर वाली तो घुसी नहीं और ऊपर वाली जम गई। तो पहला तो ये है जिनके घरों में गीता नहीं है। अब देखो क्या गड़बड़ हुई है, अभी कैलकुलेशन देखना। अभी मैंने पूछा किस किस के घर में गीता है, तो जितने भी हाथ। अब मैं पूछता हूँ किस किस के घर में गीता नहीं है वो हाथ उठाओ। जिसके घर में गीता नहीं है हाथ उठाओ। बीच में क्या घपला है? जिसके घर में गीता नहीं वो तो 8-10 भी हाथ नहीं उठे, तो बाकी क्या बीच वाले हैं? बाकी बीच वाले कौन है? ऐसा नहीं, भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? अपने आप को। वी आर हैप्पी, मैंने हाथ ही नहीं उठाया। अच्छा, प्रसाद कौन कौन नहीं खाएगा हाथ उठाओ। सब खाएंगे भाई, 100%। भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन करेगा हाथ उठाओ। अब मेरे प्रसाद इन्हीं को मिलेगा जिन्होंने हाथ उठाया है। क्या समझ में आया? तो खैर सुनिए, कभी परिपक्व नहीं है, परिपक्व होना है। तो बता रहे हैं इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्यों तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है। वो चोर उचक बैठते हैं तो क्या बातें करते हैं? माताएं जब बातें करती हैं तो क्या करती हैं? कोई कथा की बात करती है? इसका मतलब भक्त नहीं है। भक्त जो हैं, जब वो चर्चा चलाते हैं भगवान की विभिन्न शक्तियों की, तो उनको दिव्य आनंद मिलता है। हमें दिव्य आनंद कब मिलता है? जब आलतू फालतू बातें करते हैं। अब सुनिए, वो जो अखबार है, प्रभुपाद जी ने कहा है, क्या है अखबार? किसको ज्ञान है इस बात का? जो अखबार होता है उसमें क्या होता है? सब बेकार की बातें होती है ना? तो जो बेकार की बातें उसमें कौन बैठता है? कूड़े के ढेर पर कौन बैठता है? कौवा। और हम उसी पे बैठ जाते हैं। तो हम कौवे या भगत हैं? तो कौवों को प्रसाद खिलाएंगे क्या? कौवा थाली में खाता है क्या? कौवा ये कह रहा है कि मुझे सब्जी और दो, पनीर की सब्जी और दो, दाल दो, नहीं कहता। तो हम कौवे तो नहीं है। और हम काम क्या करते हैं? कौवों वाला नहीं। यहाँ यही सिखाया जा रहा है कि जो ग्राम्य कथाएं हैं, आलतू फालतू की बातें हैं, ये केवल और केवल हमारे जो भगवान ने समय दिया है, इसको हम गवा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा खेत के अंदर या खुली जगहों में बरसात में मेंढक क्या करते हैं? टर टर टर। वो कीर्तन कर रहे हैं क्या?
उनकी टर्र टर्र किसको याद दिला रही है, बता रही है? सांप को बता रही है, आई एम हेयर सर, प्लीज कम एंड ईट मी, आप आइए मुझे खाइए। तो ये टर्र 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 हम करते रहते हैं, क्या मतलब है? हम काल को दावत दे रहे हैं, प्लीज कम, आई एम हेयर अवेलेबल, फाइन डिश ले जाओ, मेरे खाओ। नहीं, और सुनिए, समझना, ये गली दौड़ रही है। एक कथा मैंने सुनी, एक कथाकार बता रहे थे, ध्यानपूर्वक सुनना, बड़े फेमस कथाकार हो गए और उनको दुबई में कथा करने जाना पड़ा, तो बड़े प्रसन्न हुए। पासपोर्ट बनवाया, वीजा लगवाया, कुछ नहीं था, और एयरपोर्ट पे 200 जने छोड़ने आए उनको। जब उनका इमिग्रेशन हो रहा था, समझ लो, इमिग्रेशन चेकिंग हो रही थी, तो वो चश्मा लगा करके आए हुए थे। तो बोले अपना चश्मा उतार के दिखाओ, मैच करेंगे ना फोटो को। मैच हो गई, आगे गए, आगे बोले चश्मा क्यों लगाया हुआ है? बोले देख लो। तो आंखें आ रही थी उसके, आंखें आई हुई थी, तो बोले आप तो जा ही नहीं सकते, 200 आदमी छोड़ने आए हैं और ये कह रहे जा नहीं सकते। क्या बीत रही होगी? किसी प्रकार समझाया, वो हवाई जहाज तक पहुंच गया, क्योंकि बाकी लोग तो फालतू बन के ले चेक करने वाले। जब हवाई जहाज पे पहुंचा तो उन्होंने कहा चश्मा उतारो, उन्हें देखा ही तो गड़बड़, बोले आप बोर्डिंग नहीं हो सकती, आपकी बोर्डिंग। अरे इतना लोग स्टाफ है, उनको आंख की बीमारी लगी तो क्या होगा, हमने जाने देंगे। और बेचारा वापिस कहाँ जाते जाते दुबई के लिए जा रहा है, पहली बार जा रहा है, 200 आदमी छोड़ने आए हैं और उन्हें कह दिया तुम जा नहीं सकते। और बोले हम क्या मुंह दिखा के भाग जाए? तो उसने एक मित्र ने कहा उससे, बोले किसी होटल में रह लेते हैं, 10 दिन फिर आ जाएंगे। आप समझिए, जब एक आदमी पहली बार दुबई ना जाने की वजह से कितना अस्त व्यस्त हो गया, तो ये जो मनुष्य योनि हमको मिली है भगवान के धाम जाने के लिए, और गेट पे जाते जाते हमारी बोर्डिंग ना मिली तो क्या होगा? बन गए हम कुत्ता। हल्दीराम की दुकान के बाहर बैठे हुए हैं, सपक सपक सपक, कोई कूपन नहीं, कोई टोकन नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। अरे जब इतना इंतजाम किया, पासपोर्ट बनवाया, एयरपोर्ट पहुंचे, टिकट ली, अब बोर्डिंग ना होने से कितना हमारा। और इसी प्रकार से अगर हमको ये मनुष्य योनि मिली और हम भगवान के धाम नहीं गए तो क्या होगा? तो क्या हम चले जाएंगे यहाँ आके गप्पे मारने से? क्या बगैर किताबों को पढ़े हो जाएगा? स्कूल के अंदर बच्चा 5-6 घंटे के लिए जाता है, बाकी दिन क्या करता है? होमवर्क मिलता है नहीं, तो तुमको होमवर्क दिया जा रहा है पढ़ने के लिए। इन जो प्रभुपाद जी ने हमको बुक्स दी है, किस लिए दिए? इनका हम अध्ययन करें और अपने जीवन में उतारें। तो यहाँ ये बहुत आए कि भक्तों को आनंद मिलता है, बाकियों को आनंद। तो अगर आप भक्त कहलाना चाहते हो तो बुक्स पढ़नी है, बुक्स बांटनी है। समझ में आ रहा है? आगे बोल रहे हैं, अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। ये कार्यक्रम क्यों चल रहा है? यहाँ सीखो, घर पर पढ़ो, है कि नहीं? कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूप का वर्णन करने के लिए राजी है ना। दिन भर तो हम बहुत काम करते हैं, बताते तो एक दो ही है ना खास खास। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं तो मुझे विश्राम करा, अभी टाइम है 2-4 मिनट, भूख लग रहा है। प्राधान्यतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं। कोई हमसे कहे कि
भगवान ने मछली का अवतार लिया है। मछली में क्या है? अरे नरसिंह भगवान का तो समझ में आता है, चीर फाड़ करा, ये करा, वो करा, तो जो खास खास हैं वो तो हमारी समझ में आ सकते हैं, लेकिन भगवान के असंख्य अवतार हैं, अनंत, जिनकी कोई गिनती नहीं। तो यही है कि बस तुम इतना ही समझ लो। पहले चिट्ठी लिखते थे, उसमें आता था थोड़े को ही ज़्यादा समझ लो, क्योंकि अब अखबार तो नहीं है, एक पेज है, कार्ड है। अब तो ईमेल है, कितना मर्जी लंबा लिखे जाओ, है कि नहीं? तो इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्य का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। आप देखिए, हमसे अपना नियंत्रण नहीं हो तो जुकाम हो गई, डॉक्टर की दुकान पर पहुंच गए, एक गोली ऐसी दे जो सही हो जाए, वो भी दवाई दे रहे हैं। और यहाँ भगवान पूरे विश्व, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, उनका नियंत्रण करते हैं। समझ में आ रहा है? बोल रहे हैं कि अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य जो समझ से बाहर है, इसका कोई वर्णन करना मुश्किल है। तो बाकी जो भक्त हैं उन भक्त में बता रहे, निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाता है, न उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूपों को। भौतिक जगत में तथा बैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई हैं। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है, और जो हमने देखा है वो तो समझ सकते हैं, बाकी को हमारे समझ नहीं। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। तो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की गौर प्रेमानंदे, श्री श्री गौरताई भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। तो द मेन आस्पेक्ट जो निचोड़ है वो ये है कि ये जो प्रभुपाद जी ने हमको ग्रंथ दिए, इनका हमें क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। बगैर अध्ययन करे काम नहीं चलने वाला है। और दूसरा, इन ग्रंथों को हमें वितरण करना चाहिए। चाहे आप छोटी छोटी किताबें ही बांटिए, बड़ी लेने में लोग दिक्कत करते हैं, तो छोटी स्पॉन्सर करा लो, फ्री में दे दो। तो ये पुस्तकों का वितरण करना बड़ा आवश्यक है। ये आपके लिए आई है स्पेशली। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मुझे उससे ज्यादा कोई प्रिय नहीं है, ना कोई होगा, जो मेरे इन उपदेशों का प्रचार करते हैं। You understand? तो हमें अगर भगवान के चाहने वाला बनना है, भगवान का हमें प्रेम हासिल करना है, तो पहले भक्त बनो और दूसरों को भक्त बनाने के लिए लालायित रहो। ऐसे भक्त नहीं बनाना है। वो गया कि भगवान को देखना चाहता हूं, तो कैसे देख सकते हैं? बोले आंखें फोड़ लो। तो उन्हें आंखें फोड़ ली, भगवान के दर्शन कर रहे। वो भगवान के दर्शन होंगे नहीं होंगे भगवान जाने। अब दूसरे ने कहा कि तुझे भगवान के दर्शन, बोले हाँ, तो भी आंखें फोड़ ले। ऐसे नहीं। ये आंखें फोड़ने का मतलब है कि जो इस भौतिक जगत का उल्टा सीधा ज्ञान है, इसको निकाल के फोड़ दो। ठीक है नहीं? जैसे आपके मोबाइल के अंदर स्पेस होता है ना, अगर उसमें कचरा भरा है, कोई अच्छी चीज डालनी है, तो वो क्या कहेगा? नो स्पेस, इल्ले। तो सेव करना बहुत जरूरी है। अरे कोई बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी बात, तो क्या बोले? डिलीट समथिंग को डिलीट करो। तो डिलीट क्या करना है? वही तो आंखें फोड़नी है। जो कचरा है उसे निकालो और अच्छी चीजों को भंडारण करो। वो
वो कब होगा? जब आप भगवत गीता लेंगे। अभी हम आपसे विनती करते हैं, भगवान के भक्त बनना है तो भगवत गीता लीजिए। जिनके हाथ नहीं उठे थे वो अब उठाएं और भगवत गीता लें। खड़े होइए। और एक भगवत गीता कितने की दे रहे हैं प्रभु जी? 230 की। तो 230 की है तो आप 1 लें, 2 लें, 5 लें, 10 लें, अपने अपने हिसाब से लीजिए और आज इस कार्य को करके अपने जीवन को सफल बनाइए। तो अपना एक एक करके हाथ उठाइए